नमस्कार, मैं हूं सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स पर। दिवाली का पर्व आने वाला है और जिसकी रौनक हमें बाजारों में बखूबी देखने को मिल रही है और महिलाओं ने अब अपने घरों की साफ सफाई करना भी शुरू कर दी है। लेकिन ये जो साफ सफाई की प्रक्रिया है, इसके पीछे क्या कुछ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉजिक है, वो जानने की कोशिश करेंगे आचार्य विजय वर्मा जी के साथ। सबसे पहले तो आचार्य जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ हमारे चैनल में। बहुत खुश हूँ कि आपने अपना टाइम दिया। तो देखिए सर, दिवाली आती है और धनतेरस, ये दोनों पर्व जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और दिवाली से पहले महिलाएं अपने घरों की साफ सफाई भी शुरू कर देती हैं। उनके उस कार्य, जो ये जो प्रक्रिया है साफ सफाई की, उस प्रक्रिया के पीछे क्या कुछ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉजिक्स है, वो बताइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी ध्यान से सुने। ये जो कार्तिक महीना होता है, ये शुरू हो जाता है इस बार तो 17 तारीख से शुरू हो गया और 16 नवंबर तक रहेगा। ये पूरा महीना ही जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे महीने में जितने भी लोग हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार जितना शुद्ध और सात्विक होगा, उतना ही उनका जीवन अच्छा रहेगा। खाली एक दिन सफाई करने से नहीं होगा। पूरा महीना ये शरीर की सफाई भी होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था इंगला पिंगला स्ट्रेट लाइन पे होती है और इस समय पिंगला का प्रभाव बढ़ता है तो शरीर के अंदर रक्त अशुद्ध रहता है, रेशा बनना शुरू हो जाता है, वायरस एनवायरमेंट में आ जाता है, विषाणु कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में। जब धरती मूवमेंट करती है कॉस्मो में, आकाशमंडल में घूमते हुए जब इस क्षेत्र में पहुंचती है, 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा विषाणु रहते हैं। और जब बरसात का दिन होता है तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है। तो इन दिनों में इनसे बचने के लिए, ताकि सेहत ठीक रहे, तो सबसे पहला जो पर्व आता है कार्तिक माह का, उसको बोलते हैं करक चतुर्थी, चौथ, जिसको हम करवा चौथ बोलते हैं। तो स्त्रियां उस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनके सुहाग की रक्षा रहे, कि उन्होंने बाहर जाना, उन्होंने घूमना है। अब दूसरी बात ऐसी है कि ये जो पूरे का पूरा जो महीना है, इस पूरे महीने में सूर्य और चंद्रमा लक्ष्मी के घर में रहते हैं और लक्ष्मी के घर में जब रहते हैं तो लक्ष्मी जी के भाई हैं, यम भी हैं उनके भाई, शनि भी उनके भाई हैं। तो क्या होता है कि इन दिनों में माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी भी रहते हैं। तो ये 5 दिन का पर्व माना जाता है, एक दो दिन का पर्व नहीं है। तो 5 दिन में क्या होता है कि 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के 2 दिन बाद, ये 5 पर्व होते हैं टोटल। तो सबसे पहला दिवाली से पहले आता है धनतेरस। धनतेरस का इसलिए है कि आप अपने घर में अगर कोई चीज आपको देने आ रहा है तो आपको उसके संग्रह के लिए आपको बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं सबसे पहले घर के लिए वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी, धातु जो है, धातु की बनी हुई चीजें ये लोग खरीदते हैं। तो इसका मान्यता ये है कि धनवंतरी जो जयंती दूसरे दिन उसकी आती है, धनवंतरी इस बार क्योंकि ये 2 दिन पड़ रही है, हमारी सारी तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। तो धनवंतरी जयंती के दिन समुद्र मंथन में सबसे पहले जो निकला था वो औषधियां निकली थी। धनवंतरी जो ये औषधियों को लेके निकले थे ताकि संसार की रक्षा हो सके। इसको तीसरे तरीके से समझते हैं, इसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब लक्ष्मी और माता चंद्र और सूर्य, सूर्य की पत्नी है लक्ष्मी, तो अपने ये वित्त मंत्री के घर में आते हैं। मान लो कि जैसे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पास आ रहे हैं और दोनों की मीटिंग है, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि किसको क्या चाहिए, किसने क्या मांगा है। तो इस समय सबसे पहले वो डिसीजन लेते हैं। 2 दिन के लिए चंद्र और सूर्य इकट्ठे होते हैं और चंद्रमा में कोई लाइट नहीं रहती और चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, तो शरीर में औषधि बनना कम हो जाती है, एनवायरनमेंट में विषाणु कीटाणु की प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस प्रभाव को खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए दीपदान पूरा महीना किया जाता है और सफाई जो है वो की जाती है घरों में, ताकि ये जो वायरस है ये घर में ना रहे। और घर में दीप इसलिए जलाए जाते हैं ताकि जो है वो खत्म हो जाए। अब दिवाली वाले दिन जो बच जाते हैं तो पूरा सामूहिक पूरे नगर में उत्सव किया जाता है ताकि कोई भी
किसी भी घर में, पूरे नगर में विषाणु ना रहे। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे दीपदान किया जाता है इन दिनों में, तो इसीलिए ताकि शरीर की रक्षा हो सके। तो ये हो गया हमारा धर्म। फिर अर्थ, अर्थ कहां से आएगा? अर्थ के लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दूसरे पड़ाव में माता लक्ष्मी रत्नों के साथ निकली। तो जितने भी रत्न हैं ये हमारा धन है। तो धर्म, फिर आ गया अर्थ, फिर उसके बाद आ गया काम। अब हमारे पास धन आ गया। जब दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास कर गई, जिसने जो कामना की माता उसको उसी रूप में देती है। उसके बाद क्या होता है? निर्माण। तो उसके बाद का पर्व क्या आ जाता है? विश्वकर्मा। एकम जो आती है उस दिन होता है विश्वकर्मा का। तो ताकि निर्माण हो, कुछ भी बनाना है बने, तो विश्वकर्मा का हो गया। और फिर लास्ट में क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम। काम हो गया निर्माण, आगे बढ़ना। और फिर आता है मोक्ष, फिर आती है यम द्वितीया। तो मोक्ष देने वाले कौन है? यमराज। तो ये कहा गया कि यमराज जी को, ये कहा गया कि यमराज जी आप एक दिन के लिए अपनी बहन के घर जा सकते हो, लेकिन उस दिन आपने किसी की मृत्यु नहीं लेनी है, मोक्ष नहीं कर देना है किसी को। तो मोक्ष से मुक्ति देने के लिए ये मोक्ष का जो चौथा पांचवा त्योहार है, उस दिन भाई दूज मनाया जाता है। सभी भाई अपनी बहनों के घर में जाते हैं, वहां जाके अपनी रक्षा करवाते हैं ताकि उनका यमराज से भय कम हो और उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये आगे 5 पर्व। अब मेरा सवाल ये रहेगा कि धनतेरस का जो त्योहार है, धनतेरस के त्योहार के दिन हम भगवान कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजते हैं, लेकिन लोगों को उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये नहीं पता। बस पता है कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजना करनी है और तमाम नई चीजें लेके आते हैं, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सोना चांदी हो गया, ये लेके आते हैं। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये लोग नहीं जानते। मैंने अभी आपको बताया, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो कुबेर है वो व्यवस्था करते हैं जी। जैसे मान लो आपको किसी ने 10 किलो देसी घी लेके आ रहे हैं आपके घर में, और आपके घर में बर्तन है 1 किलो का, तो क्या होगा? बाकी का तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 10 किलो बर्तन का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तो वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उसको कैसे चलाना है, कहाँ करना है, वो आपको पता चलेगा। इसी प्रकार धनतेरस उसकी व्यवस्था है कि हमारे पास जो लक्ष्मी आए, हमारे पास जो धन आए, हमारे पास जो वस्त्र आए, हमारे पास जो गहने आए, उनको हम कहाँ रखेंगे? स्टोर करने की भी जगह वो उसके लिए है जी। लक्ष्मी तो उसके नेक्स्ट डे आती है जी। और उसके बाद निर्माण होता है। अब इनमें क्या है, ये तो हो गया आपका एक प्रश्न हो गया। इसके अलावा क्या है कि इस पूरे महीने में 2-3 चीजें और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट में वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु, कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, तो हमें खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसके लिए इस पूरे महीने में लहसुन, उड़द, हरहर की दाल, बैंगन, जीरा, दही, कड़ी ये नहीं खानी चाहिए जिसमें ज्यादा घनत्व हो। इसीलिए इन दोनों में इससे भी मना किया जाता है। मांस, मदिरा, इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य पूरे साल भर के लिए अच्छा बना रहे। एक बात और करेंगे कि धनतेरस के दिन जब हम नई चीजें खरीदते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो खरीदने के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा इस बार? देखो, धनतेरस का तो मैंने बोला आपको, इस बार 2 दिन पड़ रही है हमारी तिथियां जी। तो पूरा दिन मुहूर्त कोई इसके लिए शुभ ही है। सारे दिन? हाँ, पूरा दिन आप ले सकते हो जी। और क्योंकि आपने धातु खरीदनी है तो उसके लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, लक्ष्मी माता का जो पूजन होगा, जो माता की जो पूजा होगी, उसके लिए कुछ विशेष मुहूर्त है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, क्योंकि हमारे दर्शकों की भी काफी रिक्वेस्ट थी कि कहीं ना कहीं दिवाली की जो डेट्स हैं वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में, हमारे दर्शक जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो उनकी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक सवाल पूछेंगे कि दिवाली किस दिन मनानी है हम लोगों ने? देखो, 31 दिसंबर को जो अमावस्या है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए आ रही है जी। तो उसका प्रदोष काल जो है अगले दिन 1 तारीख को शाम 6:15 बजे तक रहेगा। तो जब अमावस्या जिस दिन ज्यादा समय तक रहती है उसी दिन उस पर्व को मनाया जाता है। तो 1 तारीख को ही ये दिवाली जो है मनाई जाएगी, 1 तारीख को ही शुभ मुहूर्त रहेगा। उसका रीजन क्या है कि हमारे जो पूर्वी राज्य हैं
उनमें दिवाली जो है वो 31 को मनाई जाएगी। वहां उनका प्रभाव अलग तरह से रहेगा चंद्रमा का। लेकिन जो उत्तरी राज्य हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर भारत हो गया, तो इस तरफ जो है जो लक्ष्मी पूजन होगा वो 1 तारीख को ही रात्रि को होगा। क्योंकि यहाँ खाली लक्ष्मी पूजन नहीं होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक विरोधाभास है लोगों का कि दीपावली के दिन सिर्फ लक्ष्मी पूजन होता है। दीपावली के दिन तीनों देवियों की पूजा होती है। सरस्वती माता की पूजा होती है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो लोग व्यापारी हैं वो करते हैं सिर्फ लक्ष्मी की पूजा। लेकिन जो तांत्रिक हैं वो रात के 12 बजे काली की पूजा करते हैं। तो तीनों देवियों की पूजा होती है, खाली लक्ष्मी का नहीं है ये त्योहार। ये अमावस सभी के लिए है। मैंने बोला ना, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इकट्ठे बैठेंगे तो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे सबके लिए। तो इसी प्रकार ये तीनों के लिए काम आता है, खाली लक्ष्मी के लिए नहीं है। जी देखिए, जो हमने आपके सवाल थे उनके सवालों के जवाब देने की हमने पूरी कोशिश करी है। लेकिन दिवाली के त्योहार के दिन शहरों में खूब रौनक होती है, लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं आपस में रिश्तेदारों में। इस दिवाली आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? जैसे मैंने पहले बोला, जब बरसात निकलती है तो विषाणु जीवाणु काफी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। अगर हम पुराना कपड़ा पहने, अब तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई पुराना बिस्तर को इस्तेमाल कर ले तो उसको एलर्जी हो जाती है, दाने निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कम से कम उस दिन, जिस दिन इतना बड़ा पर्व है, उस दिन नए कपड़े पहनो, नया वस्त्र लाओ। और सफाई इसलिए की जाती है कि घर में किसी प्रकार का भी बैक्टीरिया ना रहे, तो घर की सफाई करो। दीपक हर कमरे में जलाओ, घर के बाहर जलाओ, छत पे जलाओ, गलियों में जलाओ। तो ये इसीलिए किया जाता है कि कहीं पे भी उसका अंदेशा ना रहे। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो अलग है, ये इसका साइंटिफिक रीजन है कि जैसे आपने देखा होगा लोहड़ी वाले दिन क्या होता है, पूरे नगर में जलाई जाती है, एक दिन नहीं, क्योंकि उन दिनों धुंध ज्यादा रहती है। तो धुंध में भी विषाणु ज्यादा रहते हैं, तो उससे भी हेल्थ खराब होती है। उन दिनों में भी आपने देखा होगा बच्चों के लिए वो जो पुगे का व्रत रखा जाता है, संतान के लिए, संतान की रक्षा के लिए, तो इन दिनों में भी आता है। अहोई का व्रत आता है, इसमें वत्स द्वादशी आती है, वो भी बच्चे के लिए होती है। तो ये जो पूरा महीना जो है ये व्रत और त्योहार का ही रहता है पूरा। लेकिन मुख्य 5 त्योहार रहते हैं इसमें। जी, अब हमारी पूरी कोशिश यही रही थी कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं और हम इस दिवाली आप सभी की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और कामना करते हैं कि आप सभी के रिश्तों में मिठास बनी रहे। द न्यूज रूम 24 आवाज की टीम से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को दिवाली की और धनतेरस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं सुषमा परिहार द न्यूज रूम 24 आवाज के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। धन्यवाद।